क्या तुमने कभी सोचा कि एक साधारण सपना दुनिया को कैसे बदल सकता है? डिज्नी यू वही जादू सिखाती है। ये किताब वॉल्ट डिज्नी की कहानी नहीं, बल्कि उसकी सीख का खजाना है, जो तुम्हें बताएगा कि कैसे सपनों को सच किया जाता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, वर्कर हो या क्रिएटर, ये किताब तुम्हारे लिए है। सोचो, एक लड़का जो कार्टून बनाता था, उसने डिज्नीलैंड जैसी दुनिया कैसे खड़ी की? जवाब है विजन, मेहनत और टीम का जादू। ये किताब तुम्हें हौसला देती है कि बस सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सच करने के लिए कदम उठाओ। हर चैप्टर एक नया सबक है। कैसे नया सोचो, टीम बनाओ, ख्याल रखो और मुश्किलों में भी मुस्कुराओ। मिसाल के तौर पर, डिज्नी ने अपने कर्मचारियों को सिर्फ नौकर नहीं, परिवार माना और यही उनकी कामयाबी का राज बना। तुम भी अपनी जिंदगी में ये जादू ला सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई शौक। ये किताब तुम्हें झकझोर देगी कि नामुमकिन कुछ नहीं। रोहन, मीरा, काव्या जैसी कहानियां इसमें छुपी है, जो दिखाती है कि साधारण लोग असाधारण कर सकते हैं। तो उठो, ये किताब पढ़ो और अपने सपनों को उड़ान दो। हर पन्ना तुमसे कहेगा, तू भी कर सकता है। क्या तुम तैयार हो अपने जादू को जगाने के लिए? चलो शुरू करो, डिज्नी का जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 1, अ ड्रीम इज अ विश योर हार्ट मेक्स। ये चैप्टर कहता है कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक सपने से होती है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने दिल की सुनी और एक ऐसा पार्क बनाने का सपना देखा जहां बच्चे बड़े सब खुश रहें। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि एक सच्चा जज्बा था, लोगों को जादुई एहसास देना। चैप्टर बताता है कि अगर तेरा सपना साफ और पक्का है, तो वो तुझे मुश्किलों से निकालकर मंजिल तक ले जाएगा। मिलिए शुभम से, एक 28 साल का लड़का जो लखनऊ में एक छोटी सी एटी कंपनी में काम करता है। शुभम का दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कोडिंग में बीतता था। ऑफिस में बॉस की डांट, ट्रैफिक में थकान और घर आकर बस मोबाइल स्क्रॉल करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसे बचपन से एक शौक था, गिटार बजाना। कॉलेज में वो दोस्तों के बीच गिटार वाला शुभम कहलाता था, पर नौकरी लगते ही उसने गिटार को अलमारी में बंद कर दिया, सोचकर कि अब तो बस कमाना है, सपने तो बच्चों की बातें हैं। एक दिन ऑफिस से थका हुआ लौटा तो उसकी नजर अलमारी में पड़े पुराने गिटार पर पड़ी। धूल जमी थी, तार टूटे थे, लेकिन उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वो जीना यहां मरना यहां गाता था और दोस्त तालियां बजाते थे। उसका दिल बोला, क्या मैं फिर से इसे जिंदा कर सकता हूं? उसी रात उसने डिज्नी यू का पहला चैप्टर खोला। वहां लिखा था कि वॉल्ट डिज्नी ने भी तो एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया का जो हर किसी को खुशी दे। शुभम ने सोचा, मेरा सपना क्या है? शायद लोगों को अपने संगीत से खुश करना। अगले दिन उसने फैसला किया, वो गिटार फिर से सीखेगा और YouTube पर अपने गाने डालेगा। उसने एक सस्ता सा माइक लिया, टूटे तार ठीक किए और रात को 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस शुरू की। पहले तो उंगलियां दर्द करती थी, आवाज बेसुरी निकलती थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसे माइंडसेट की वो बात याद आई कि मेहनत से ही स्किल बनती है। 1 महीने बाद उसने दिल ढूंढता है का कवर रिकॉर्ड किया और YouTube पर डाल दिया। पहले दिन 50 व्यूज आए, वो निराश हुआ। लेकिन अगले हफ्ते एक कमेंट आया, भाई आपकी आवाज में सुकून है और गाओ। शुभम की आंखों में चमक आ गई। मुश्किलें भी आई, ऑफिस में प्रोजेक्ट का प्रेशर बढ़ा, नींद कम हुई और एक बार तो उसने सोचा कि सब छोड़ दे। पर तभी उसने किताब में पढ़ा, सपना वो है जो आपको हारने न दे। उसने हिम्मत जुटाई और 3 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल हो गया, 10,000 व्यूज। लोग लिखने लगे, शुभम आप कमाल हो। उस रात वो खुशी से सो नहीं पाया। उसने अपने पहले 500 रुपए कमाए और सोचा, शायद मेरा सपना सच हो रहा है। शुभम की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। कैरोल ड्वेक कहती है कि स्किल मेहनत से बनती है,
टैलेंट से नहीं। शुभम ने अपने सपने को पक्का किया और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। अगर वो कोशिश न करता तो आज भी बस कोडिंग में उलझा रहता। मेहनत ने उसके सपने को सच करने का रास्ता दिखाया। वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी इसका सबूत है। वो कई बार फेल हुआ। उसका पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया, पैसे खत्म हो गए, लेकिन उसने सपना नहीं छोड़ा। मिकी माउस बनाया और दुनिया को खुशियों का ठिकाना दिया। शुभम की तरह उसने भी छोटे कदमों से शुरुआत की थी। दोस्त, शुभम ने अपने सपने को मौका दिया, तो तू क्यों पीछे रहे? आज अपने दिल की सुन, वो क्या चाहता है। एक छोटा सा कदम उठा, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो या कुछ नया सीखना। मेहनत डाल और देख तेरा सपना कैसे रंग लाता है। चलो आज से शुरू करते हैं। मुझे बता, तेरा पहला कदम क्या होगा? चैप्टर 2, मेकिंग द ड्रीम कम ट्रू। ये चैप्टर बताता है कि सपना देखना तो बस पहला कदम है। उसे सच करने के लिए प्लानिंग, मेहनत और सही टीम चाहिए। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए उसने हर डिटेल पर ध्यान दिया। जमीन ढूंढी, पैसे जुटाए और ऐसे लोगों को साथ लिया जो उसके सपने को समझते थे। ये चैप्टर सिखाता है कि सपने को सच करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है और रास्ते की मुश्किलें हिम्मत से पार करनी पड़ती है। मिलिए रिया से, एक 30 साल की सिंगल मदर जो पुणे में एक छोटी सी बेकरी चलाती है। रिया को हमेशा से खाना बनाने का शौक था। उसकी मम्मी की रसोई में वो घंटों बिस्किट और केक बनाती थी और पड़ोसी कहते थे, रिया तू तो कमाल है। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। पति ने उसे छोड़ दिया और वो अपनी 5 साल की बेटी अनु के साथ अकेली रह गई। एक छोटी सी नौकरी से गुजारा चलता था, लेकिन दिल में एक सपना पल रहा था, अपनी खुद की बेकरी खोलने का, जहां लोग उसके केक खाकर मुस्कुराए। एक दिन अनु के स्कूल में बेक सेल हुई। रिया ने चॉकलेट मफिन बनाए और देखते देखते सब बिक गए। लोग बोले, आंटी आप स्टोर क्यों नहीं खोलती? उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे डिज्नी यू का दूसरा चैप्टर याद आया। सपने को सच करने के लिए प्लान बनाओ और कदम उठाओ। उसने सोचा, अगर वॉल्ट डिज्नी एक पार्क बना सकता है तो मैं एक छोटी बेकरी क्यों नहीं। अगले दिन उसने एक नोटबुक ली और प्लान बनाना शुरू किया। कितना पैसा चाहिए, जगह कहाँ होगी और क्या क्या बेचेगी। पहला कदम था पैसा जुटाना। रिया ने अपनी नौकरी के साथ साथ वीकेंड पर केक के ऑर्डर लेने शुरू किए। हर रात अनु को सुलाकर वो ओवन चालू करती और सुबह तक ऑर्डर तैयार करती। थकान होती थी, आंखें भारी हो जाती थी, लेकिन वो रुकती नहीं। उसे माइंडसेट की वो बात याद थी, मेहनत से ही स्किल और मौके बनते हैं। 6 महीने में उसने 50,000 रुपए जोड़े। फिर उसने एक दोस्त नीता को साथ लिया जो मार्केटिंग जानती थी। नीता ने कहा, रिया मैं तेरे सपने को लोगों तक पहुंचाऊंगी। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। रिया की मिठास। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले हफ्ते सिर्फ 5 कस्टमर आए। रिया रो पड़ी, सोचने लगी शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन नीता ने हिम्मत बंधाई। डिज्नीलैंड भी तो एक दिन में नहीं बना। उन्होंने फ्लायर्स बांटे, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और फ्री सैंपल दिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। एक दिन एक कस्टमर बोला, आपके मफिन खाकर मेरी मम्मी की याद आ गई। रिया की आंखें भर आई। 1 साल बाद उसकी बेकरी लोकल फेमस हो गई और वो अनु को बेहतर स्कूल में डाल पाई। सपना सच हो रहा था। रिया की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। कैरोल ड्वेक कहती है कि जो लोग कोशिश करते रहते हैं वो मुश्किलों से सीखते हैं। रिया ने हार नहीं मानी, बल्कि हर कदम से आगे बढ़ी। उसकी मेहनत ने सपने को प्लान में और प्लान को हकीकत में बदला। एक रियल उदाहरण है कोलोनल सैंडर्स का, KFC के मालिक। 65 की उम्र में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने चिकन रेसिपी का सपना देखा। वो गाड़ी लेकर निकले, रेस्तरां द रेस्तरां गए
और 1000 बार ना सुनने के बाद भी हार नहीं मानी। आखिर में KFC बना। रिया की तरह उन्होंने भी प्लानिंग और मेहनत से सपना सच किया। दोस्त, रिया ने दिखाया कि सपना सच करने के लिए बस हिम्मत और एक कदम चाहिए। आज अपने सपने के लिए एक छोटा प्लान बनाओ, चाहे वो बिजनेस हो, नया हुनर हो या कुछ क्रिएटिव। एक दोस्त को साथ लो, थोड़ी मेहनत डालो और देखो जादू कैसे होता है। मुझे बता, तेरा अगला कदम क्या है? चल शुरू कर दे। चैप्टर 3, द वंडर ऑफ डिस्कवरी। ये चैप्टर बताता है कि नए आइडियाज और मौके ढूंढने के लिए खोजबीन करनी पड़ती है। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने से पहले दुनिया भर के पार्क देखे, लोगों से बात की और समझा कि क्या काम करता है, क्या नहीं। ये चैप्टर सिखाता है कि जो चीजें हमें नहीं पता, उन्हें जानने की कोशिश करो। यही कामयाबी का रास्ता खोलता है। खोज से डरना नहीं, बल्कि उसे मजे से अपनाना है। मिलिए अनिकेत से, एक 24 साल का लड़का जो बंगलुरु में एक स्टार्टअप में कंटेंट राइटर है। अनिकेत को लिखना पसंद था, लेकिन उसकी जॉब में वो बस बोरिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता था। ये कुर्सी मजबूत है, इसे खरीदो। उसे लगता था कि उसकी क्रिएटिविटी कहीं दब गई है। ऑफिस में बॉस कहता, बस जो बताया वही करो, और अनिकेत चुपचाप सिर हिलाता। लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्त की शादी में एक स्पीच लिखी। सबने तालियां बजाई और एक अंकल बोले, बेटा तुम तो कहानीकार हो। अनिकेत का दिल जोर से धड़का। उसे लगा, क्या मैं सच में कुछ अलग कर सकता हूं? उस रात उसने डिज्नी यू का 3रा चैप्टर पढ़ा। वहां लिखा था कि वॉल्ट डिज्नी ने नए आइडियाज के लिए हर जगह खोज की, बच्चों से लेकर इंजीनियर्स तक, सबकी सुनी। अनिकेत ने सोचा, मुझे भी तो कुछ नया ढूंढना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो कंटेंट राइटिंग से आगे बढ़ेगा, शायद पॉडकास्ट शुरू करे जहां वो कहानियां सुना सके। लेकिन उसे कुछ पता नहीं था माइक कैसे यूज करें, स्क्रिप्ट कैसे लिखें या लोगों तक कैसे पहुंचे। फिर भी उसने खोज शुरू की। अनिकेत ने YouTube पर ट्यूटोरियल देखे, पॉडकास्ट बनाने की बेसिक सीखी। उसने 500 रुपए का सस्ता माइक ऑर्डर किया और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू की। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, कहानी अधूरी लग रही थी। वो हंसा, ये क्या बकवास है, लेकिन वो रुका नहीं। हर रात वो नई चीज ट्राई करता, कभी लोकल मिथक की कहानी, कभी अपने बचपन का किस्सा। उसे माइंडसेट की वो बात याद आई कि नया सीखने में गलतियां होती हैं, और यही ग्रोथ है। एक महीने बाद उसने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया, बंगलुरु की भूतिया गली। वो नर्वस था, लेकिन उसने इसे स्पॉटिफाई पर डाल दिया। पहले दिन सिर्फ 10 लोग सुने। अनिकेत उदास हो गया, लेकिन अगले हफ्ते एक लिसनर ने मैसेज किया, भाई आपकी कहानी सुनकर रात को नींद नहीं आई, और बनाओ। अनिकेत की हिम्मत बढ़ी। उसने और खोज की, लोगों से पूछा कि उन्हें क्या पसंद है, ऑनलाइन फोरम में सवाल डाले और अपनी स्टाइल बदली। 3 महीने बाद उसका पॉडकास्ट अनिकेत की कहानियां 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। एक दिन एक छोटी कंपनी ने कहा, हमारे लिए स्टोरी बनाओ, 5000 देंगे। अनिकेत खुशी से उछल पड़ा। उसकी खोज रंग लाई थी। अनिकेत की कोशिश माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। कैरोल ड्वेक कहती है कि जो लोग नया सीखने से नहीं डरते, वो तरक्की करते हैं। अनिकेत ने मेहनत की, गलतियों से सीखा और अपनी स्किल को निखारा। खोज ने उसे बोरिंग जॉब से निकालकर क्रिएटिव दुनिया में पहुंचाया। थॉमस एडिसन इसका जिंदा सबूत है। बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 10,000 बार कोशिश की। हर फेलियर से कुछ नया सीखा, कौन सा तार काम करता है, कौन सा नहीं। आखिर में दुनिया को रोशनी दी। अनिकेत की तरह एडिसन ने भी खोज को गले लगाया। दोस्त, अनिकेत ने दिखाया कि खोज से डरने की जरूरत नहीं। आज कुछ नया ट्राई करो, कोई स्किल सीखो, कोई आइडिया टेस्ट करो या किसी से सलाह लो। गलतियां होंगी, पर वही तुम्हें आगे ले जाएंगी। मुझे बता, तू क्या खोजने वाला है? चल शुरू कर दे, जादू तुझ में ही है। चैप्टर 4,
टर्निंग विजन इनटू एक्शन। ये चैप्टर बताता है कि सपना देखना काफी नहीं, उसे हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का विजन बनाया, फिर उसे सच करने के लिए हर दिन काम किया। डिजाइन बनाए, टीम को जोड़ा और मुश्किलों से लड़ते हुए प्लान को जमीन पर उतारा। ये चैप्टर सिखाता है कि विजन को एक्शन में बदलने के लिए मेहनत, फोकस और छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए। मिलिए प्रिया से, एक 26 साल की लड़की जो कोलकाता में एक एनजीओ में वॉलंटियर करती है। प्रिया को हमेशा से गरीब बच्चों की मदद करने का शौक था। कॉलेज में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किताबें और कपड़े इकट्ठा करती थी और पास की झुग्गियों में बांट आती थी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने एक कॉल सेंटर में जॉब शुरू की और वो सब भूल गई। दिन भर हाय, आपका प्लान अपग्रेड करवाइए बोलते बोलते उसका मन उदास हो गया। एक दिन उसने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, बच्चों की पढ़ाई की हालत के बारे में। उसका दिल बोला, मुझे कुछ करना चाहिए। प्रिया ने सोचा कि वो एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोलेगी जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने डिज्नी यू का चौथा चैप्टर पढ़ा, जहां लिखा था कि वॉल्ट डिज्नी ने अपने विजन को एक्शन में बदला, एक एक कदम उठाकर। प्रिया ने भी प्लान बनाया। उसने अपनी जॉब से हर महीने 5,000 रुपए बचाने शुरू किए। फिर अपने पुराने कॉलेज ग्रुप में मैसेज डाला, कौन मेरे साथ है? 2 दोस्त अजय और नेहा तैयार हो गए। अजय बोला, मैं किताबें जुटाऊंगा, और नेहा ने कहा, मैं टीचर्स ढूंढूंगी। पहला कदम था जगह ढूंढना। प्रिया ने अपने मोहल्ले के एक पुराने शेड को देखा जो खाली पड़ा था। मालिक से बात की और 2,000 रुपए महीने में किराया फिक्स हुआ। शुरू में सिर्फ 5 बच्चे आए। प्रिया उन्हें सिखाती, अजय किताबें लाता और नेहा लोकल स्कूल से मदद मांगती। लेकिन मुश्किलें भी थी। बारिश में छत टपकती थी, पैसे कम पड़ते थे। एक दिन प्रिया थक कर बैठ गई, सोचने लगी, शायद ये मुझसे नहीं होगा। तभी उसे किताब की वो लाइन याद आई, विजन को एक्शन में बदलने में वक्त लगता है। उसने हिम्मत जुटाई और टीम के साथ मिलकर फंडरेजर शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, लोकल दुकानों से डोनेशन मांगा। 3 महीने में 50,000 रुपए जमा हुए। शेड की छत ठीक हुई, बेंच लगे और बच्चे 20 हो गए। एक दिन एक बच्चा, राहुल, बोला, दीदी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। प्रिया की आंखें भर आई। 1 साल बाद उनका सेंटर उम्मीद की पाठशाला नाम से मशहूर हो गया। प्रिया ने अपना विजन एक्शन में बदला और बच्चों की जिंदगी में रोशनी लाई। प्रिया की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। कैरोल ड्वेक कहती है कि जो लोग चुनौतियों से सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने छोटे कदमों से शुरू किया, मुश्किलों से हारी नहीं और अपने विजन को सच कर दिखाया। मेहनत ने उसे रास्ता दिखाया। जेके राउलिंग इसका शानदार उदाहरण है। हैरी पॉटर का विजन उनके दिमाग में था, लेकिन उसे किताब बनाने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की। 12 पब्लिशर्स ने मना किया, पर वो रुकी नहीं। आखिर में दुनिया को जादू की दुनिया दी। प्रिया की तरह उन्होंने भी विजन को एक्शन में बदला। दोस्त, प्रिया ने दिखाया कि विजन को सच करने के लिए बस एक कदम उठाना काफी है। आज अपने सपने के लिए एक छोटा एक्शन लो, चाहे वो प्लान लिखना हो, किसी से मदद मांगना हो या कुछ शुरू करना। मेहनत डालो, टीम बनाओ और देखो सपना कैसे सच होता है। मुझे बता, तेरा पहला स्टेप क्या होगा? चल आज से शुरू कर दे। चैप्टर 5, अ कल्चर ऑफ केयरिंग। ये चैप्टर बताता है कि कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत या प्लानिंग ही काफी नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनानी पड़ती है जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। डिज्नी में हर कर्मचारी को ऐसा लगता है कि वो परिवार का हिस्सा है। वॉल्ट डिज्नी ने सिखाया कि जब आप अपनी टीम, कस्टमर्स और कम्युनिटी की परवाह करते हैं तो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर कहता है कि ख्याल रखने की आदत ही लंबी कामयाबी की चाबी है। मिलिए संजय से, एक 35 साल का शख्स जो दिल्ली में एक छोटी सी टिफिन सर्विस चलाता है। संजय पहले एक रेस्तरां में कुक था,
लेकिन 5 साल पहले उसने अपनी सर्विस शुरू की, संजय का घर का खाना। उसका मकसद था ऑफिस वालों को सस्ता, स्वादिष्ट खाना देना। शुरू में सब ठीक चला, 20 टिफिन रोज बिकते थे, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर कम होने लगे। लोग शिकायत करते खाना ठंडा हो जाता है या नमक कम था। संजय परेशान हो गया। उसकी बीवी रानी बोली, कुछ तो करो वरना ये बंद हो जाएगा। एक दिन संजय ने डिज्नी यू का 5वां चैप्टर पढ़ा। वहां लिखा था कि डिज्नी में हर कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर का ख्याल रखो जैसे वो तुम्हारा मेहमान हो। संजय ने सोचा, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं। उसने फैसला किया कि वो अपनी सर्विस को सिर्फ खाना देने का धंधा नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसा परिवार बनाएगा जहां सबकी परवाह हो। उसने अपनी छोटी टीम, 2 कुक और एक डिलीवरी बॉय मोहन को बुलाया। बोला, अब से हम कस्टमर्स को सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी देंगे। संजय ने पहला कदम उठाया। हर टिफिन के साथ एक छोटा नोट डालना शुरू किया, जैसे आज का खाना खाकर मुस्कुराइएगा। उसने मोहन से कहा, डिलीवरी के वक्त कस्टमर से 2 मिनट बात करो, पूछो कि उन्हें क्या पसंद आया। फिर उसने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू किया, कल का मेन्यू बताइए, क्या खाना चाहते हैं। पहले तो उसे लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन 1 हफ्ते बाद चीजें बदलने लगी। एक कस्टमर शालिनी ने लिखा, संजय जी, आपकी दाल मखनी मेरी मां जैसी थी, थैंक यू। संजय की आंखें चमक उठीं। मुश्किलें भी आई। एक बार बारिश में डिलीवरी लेट हुई और कस्टमर गुस्सा हो गया। संजय ने खुद फोन किया, माफी मांगी और अगले दिन फ्री में खाना भेजा। उसने अपनी टीम से कहा, गलती हो तो सुधारो, पर ख्याल रखना बंद मत करो। धीरे धीरे उसकी टिफिन सर्विस 50 कस्टमर्स तक पहुंच गई। उसने अपने किचन में एक बोर्ड लगाया, हमारा मकसद खाना और खुशी। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया तो संजय ने खुद डिलीवरी की। कस्टमर्स ने देखा कि वो कितना केयर करता है और उसका नाम फैल गया। आज संजय की सर्विस लोकल फेमस है और वो अपनी बेटी की फीस आसानी से भर पाता है। संजय की कहानी माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। कैरोल ड्वेक कहती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो खुद भी बढ़ते हैं। संजय ने मेहनत से ये सीखा कि ख्याल रखने की संस्कृति बनाने में वक्त लगता है, पर यह टीम और बिजनेस को मजबूत करती है। टोनी शे, ज़ैपोस के फाउंडर, इसका उदाहरण है। उन्होंने अपनी कंपनी में कस्टमर फर्स्ट की संस्कृति बनाई। एक बार एक कस्टमर को जूते लेट मिले तो टोनी ने माफी के साथ फूल भेजे। आज ज़ैपोस की वैल्यू अरबों में है क्योंकि उन्होंने ख्याल रखना सीखा। संजय की तरह टोनी ने भी केयरिंग को कामयाबी का आधार बनाया। दोस्त, संजय ने दिखाया कि ख्याल रखने से सब कुछ बदल सकता है। आज अपनी जिंदगी में किसी का ख्याल रखो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या कस्टमर। एक छोटा सा कदम उठाओ, एक मैसेज भेजो, मदद करो या मुस्कुराओ। देखो ये प्यार कैसे वापस लौटता है। मुझे बता, तू किसका ख्याल रखेगा? चल आज से शुरू कर दे। चैप्टर 6, कैप्चरिंग द मैजिक ऑफ द टीम। ये चैप्टर बताता है कि एक शानदार टीम ही सपनों को सच करती है। डिज्नी में हर कर्मचारी को साथ लेकर चला जाता था। सबको लगता था कि वो बड़े मिशन का हिस्सा है। ये सिखाता है कि टीम का जादू तब बनता है जब सब मिलकर काम करें और एक दूसरे को ऊपर उठाएं। मिलिए आरव से, एक 29 साल का लड़का जो मुंबई में एक छोटी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया था, लेकिन धंधा ठीक नहीं चल रहा था। क्लाइंट शिकायत करते, सजावट खराब थी, टाइम पर कुछ नहीं हुआ। उसकी टीम 3 लोग आपस में लड़ते थे। एक दिन आरव ने डिज्नी यू का चैप्टर 6 पढ़ा। वहां लिखा था कि डिज्नी ने अपनी टीम को परिवार बनाया, सबको एक मकसद दिया। आरव ने सोचा, मैं भी अपनी टीम का जादू जगाऊंगा। उसने अगले दिन मीटिंग बुलाई। बोला, हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, हर इवेंट को यादगार बनाएंगे। उसने सबकी बात सुनी। डेकोरेटर रवि ने कहा, मुझे अच्छे टूल्स चाहिए, तो डिलीवरी गर्ल मीना बोली,
मुझे टाइमिंग की ट्रेनिंग दो। आरव ने सबके लिए प्लान बनाया। उसने थोड़े पैसे लगाकर टूल्स लिए और हर हफ्ते 1 घंटे की ट्रेनिंग शुरू की। पहले तो सब हंसे, लेकिन एक इवेंट में जब क्लाइंट ने तारीफ की, आपकी टीम कमाल है, तो सबका जोश बढ़ गया। आरव की मेहनत माइंडसेट से जुड़ती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि टीम को बेहतर बनाने से आप खुद बढ़ते हो। आरव ने सबको साथ लिया और नतीजा मिला। पिक्सर के एड कैटमुल ने ऐसा ही किया। टॉय स्टोरी बनाने में उन्होंने टीम को आजादी दी, सबकी सुनी और दुनिया को शानदार फिल्म दी। दोस्त, टीम का जादू सबको साथ लेकर चलने में है। आज अपनी टीम, दोस्त, फैमिली या कॉलेज ग्रुप को एक मकसद दो। एक छोटा कदम उठाओ और देखो साथ में कितना मजा है। मुझे बता, तू अपनी टीम के साथ क्या करेगा? चल शुरू कर दे। चैप्टर 7, द इनोवेशन इम्पेरेटिव। ये चैप्टर कहता है कि नया करने की जरूरत हर कामयाबी की रीढ़ है। डिज्नी ने हमेशा इनोवेशन किया, जैसे एनिमेटेड फिल्मों में साउंड डाला या डिज्नीलैंड में नए राइड्स बनाए। ये सिखाता है कि पुराने तरीकों से चिपके मत रहो, कुछ नया ट्राई करो। मिलिए निशा से, एक 27 साल की टीचर जो जयपुर के एक छोटे स्कूल में पढ़ाती है। निशा बच्चों को हिंदी और मैथ्स सिखाती थी, लेकिन उसे लगता था कि बच्चे बोर हो रहे हैं। वो चौक और ब्लैक बोर्ड से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक दिन उसने डिज्नी यू का चैप्टर 7 पढ़ा। कैसे डिज्नी ने नए आइडिया से सबको चौंकाया। निशा ने सोचा, मैं भी अपनी क्लास में कुछ नया करूंगी। उसने अपने फोन से कार्टून वीडियो बनाना शुरू किया, छोटी छोटी कहानियों से हिंदी सिखाने के लिए। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। एप्स डाउनलोड किए, रात रात भर ट्राई किया। बच्चे हंसे, मैम ये क्या है? पर निशा रुकी नहीं। उसने एक कहानी बनाई, चिंटू की चिट्ठी, जिसमें एक बंदर लेटर लिखना सीखता है। अगले दिन क्लास में दिखाया। बच्चे चिल्लाए, मैम फिर से। धीरे धीरे वो मैथ्स के लिए गेम्स लेकर आई, जैसे गणित का खजाना। पेरेंट्स बोले, हमारे बच्चे अब पढ़ाई से भागते नहीं। निशा का इनोवेशन हिट हो गया। निशा की कोशिश माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। नया सीखने में मेहनत लगती है, पर यही तरक्की लाती है। निशा ने हार नहीं मानी और बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बनाया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में इनोवेशन किया। आईफोन से पहले कोई टच स्क्रीन फोन नहीं सोचता था। उसने रिस्क लिया और दुनिया बदल दी। निशा की तरह उसने भी नया ट्राई किया। दोस्त, निशा ने दिखाया कि नया करना डरावना नहीं, मजेदार है। आज अपने काम में कुछ नया ट्राई करो। नई रेसिपी, नया प्रोजेक्ट या नया तरीका। छोटा सा कदम उठाओ और देखो कितना बदलाव आता है। मुझे बता, तू क्या नया करेगा? चल आज से शुरू कर। चैप्टर 8, इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी। ये चैप्टर कहता है कि क्रिएटिविटी को प्रेरित करना कामयाबी का राज है। डिज्नी ने अपनी टीम को आजादी दी कि वो नए आइडियाज लाए, जैसे मिकी माउस या डिज्नीलैंड का कॉन्सेप्ट। ये सिखाता है कि लोगों को डर से नहीं, सपनों से आगे बढ़ाओ। मिलिए काव्या से, एक 23 साल की ग्राफिक डिजाइनर जो चेन्नई में एक छोटी एजेंसी में काम करती है। काव्या को ड्राइंग का शौक था, लेकिन ऑफिस में उसे बस बोरिंग विज्ञापन बनाने को कहा जाता। लाल फॉन्ट, बड़ा लोगो। वो उदास हो गई। एक दिन उसने डिज्नी यू का चैप्टर 8 पढ़ा। कैसे डिज्नी ने क्रिएटिविटी को हवा दी। काव्या ने सोचा, मैं भी अपने अंदर का जादू जगाऊंगी। उसने अपने बॉस से कहा, मुझे एक प्रोजेक्ट में कुछ नया ट्राई करने दो। बॉस ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन फ्लॉप मत करना। काव्या ने एक लोकल कैफे के लिए कैंपेन डिजाइन किया। कार्टून कैरेक्टर्स जो कॉफी की कहानी सुनाते थे। रात रात भर स्केच बनाए, रंग भरे। पहले उसे डर लगा, क्या ये चलेगा? पर उसने हिम्मत रखी। कैफे वाले बोले, वाह, ये तो ताजा है। सोशल मीडिया पर हिट हो गया। काव्या का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने टीम को भी प्रेरित किया। चलो सब मिलकर कुछ नया सोचें। अब उनकी एजेंसी क्रिएटिव काम के लिए जानी जाती है।
काव्या की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। क्रिएटिविटी मेहनत और हिम्मत से फलती है। उसने रिस्क लिया और अपनी कला को उड़ान दी। जेम्स कैमरन ने अवतार बनाई। 3D टेक्नोलॉजी नई थी, पर उन्होंने क्रिएटिविटी को प्रेरित किया और फिल्म हिट हुई। काव्या की तरह उन्होंने भी नया सोचा। दोस्त, काव्या ने दिखाया कि क्रिएटिविटी डर को भगा देती है। आज अपने अंदर का आर्टिस्ट जगाओ। ड्राइंग, लिखाई या कोई आइडिया, एक छोटा कदम उठाओ और देखो तेरा जादू कैसे चलता है। मुझे बता, तू क्या क्रिएटिव करेगा? चल शुरू कर दे। चैप्टर 9, अ लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। ये चैप्टर कहता है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। डिज्नी ने अपनी टीम को हमेशा नया सीखने के लिए प्रेरित किया। टेक्नोलॉजी हो या स्टोरी टेलिंग, ये सिखाता है कि जो जिंदगी भर सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मिलिए विजय से, एक 40 साल का ड्राइवर जो हैदराबाद में टैक्सी चलाता है। विजय 20 साल से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है। एक दिन उसने अपने बेटे को इंग्लिश में होमवर्क करते देखा और सोचा, काश मुझे भी इंग्लिश आती। उसने डिज्नी यू का चैप्टर 9 पढ़ा। कैसे डिज्नी की टीम ने हर उम्र में सीखा। विजय ने फैसला किया, मैं भी कुछ नया सीखूंगा। उसने फोन पर इंग्लिश लर्निंग ऐप डाउनलोड किया। रोज 30 मिनट गाड़ी पार्क करके वो हेलो, हाउ आर यू जैसे वाक्य सीखता। पहले तो जीभ लड़खड़ाती थी। दोस्त हंसते थे, अरे विजय भाई अब विदेशी बन रहे हो। पर वो रुका नहीं। धीरे धीरे वो टूरिस्ट से बात करने लगा। एक बार एक विदेशी बोला, योर इंग्लिश इज गुड विजय। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने ऑनलाइन ड्राइविंग कोर्स किया, सेफ्टी टिप्स सीखे। अब वो अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देता है और उसकी कमाई भी बढ़ गई। विजय कहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं। विजय की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। सीखना मेहनत मांगता है, पर यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। विजय ने हिम्मत की और अपनी जिंदगी बदली। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया। उन्होंने देर से बिजनेस सीखा, रेसिपी को परफेक्ट किया और दुनिया को चिकन दिया। विजय की तरह वो भी लाइफ टाइम लर्नर थे। दोस्त, विजय ने दिखाया कि सीखना कभी रुकता नहीं। आज कुछ नया सीखने का प्लान बनाओ। भाषा, स्किल या कोई हॉबी, एक छोटा कदम उठाओ और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। मुझे बता, तू क्या सीखेगा? चल आज से शुरू कर। चैप्टर 10, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये चैप्टर बताता है कि सकारात्मक सोच मुश्किलों को आसान बनाती है। डिज्नी में हर कर्मचारी को सिखाया जाता था कि मुस्कान और उम्मीद से हर चुनौती पार की जा सकती है। ये सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, पॉजिटिव रहो, कामयाबी मिलेगी। मिलिए मीरा से, एक 32 साल की सिंगल मदर जो अहमदाबाद में सिलाई का काम करती है। मीरा की जिंदगी आसान नहीं थी। पति छोड़ गया, 2 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ी। वो दिन भर साड़ियां सिलती, पर ऑर्डर कम थे। लोग कहते बाजार में सस्ता मिलता है। मीरा उदास हो जाती। एक दिन उसने डिज्नी यू का चैप्टर 10 पढ़ा। कैसे डिज्नी की टीम ने मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। मीरा ने सोचा, मैं भी पॉजिटिव रहकर देखूं। उसने अगले दिन से बदलाव शुरू किया। हर कस्टमर को मुस्कुराकर आपके लिए खास बनाऊंगी कहने लगी। उसने अपने बच्चों को भी साथ लिया। बेटी रंग चुनती, बेटा डिलीवरी करता। एक बार ऑर्डर लेट हुआ, कस्टमर गुस्सा हुआ, पर मीरा ने शांति से कहा, माफी चाहती हूं, अगला फ्री दूंगी। कस्टमर हैरान हुआ और फिर वही उसका रेगुलर बना। मीरा ने सोशल मीडिया पर अपने काम की फोटो डालनी शुरू की। लिखती, हर सिलाई में प्यार है। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। एक दिन एक दुकानदार बोला, आपकी साड़ियां खास है। मीरा की मुस्कान लौट आई। अब वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाती है। मीरा की कोशिश माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। सकारात्मक सोच मेहनत को ताकत देती है। मीरा ने हार नहीं मानी और पॉजिटिविटी से रास्ता बनाया।
ओपरा विनफ्रे इसका उदाहरण है। गरीबी और मुश्किलों से गुजरी पर हमेशा पॉजिटिव रही। उनका शो दुनिया का नंबर 1 बना क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्त, मीरा ने दिखाया कि सकारात्मक सोच जादू है। आज मुश्किल में भी मुस्कुराओ, एक छोटा कदम उठाओ, किसी को हौसला दो या खुद को। देखो, सब आसान लगेगा। मुझे बता, तू कैसे पॉजिटिव रहेगा? चल, आज से शुरू कर। चैप्टर 11, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। ये चैप्टर कहता है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं। डिज्नी ने हमेशा बड़ा सोचा, जैसे अंतरिक्ष की सैर वाली राइड्स या एनिमल किंगडम। ये सिखाता है कि जो संभव लगे उससे आगे बढ़ो, नामुमकिन को मुमकिन बनाओ। मिलिए रोहन से, एक 25 साल का स्टूडेंट जो लखनऊ में इंजीनियरिंग कर रहा है। रोहन को रोबोट्स का शौक था, लेकिन कॉलेज में बस नोट्स बनाता था। एक दिन उसने डिज्नी यू का चैप्टर 11 पढ़ा, कैसे डिज्नी ने नामुमकिन सपनों को सच किया। रोहन ने सोचा, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। उसने फैसला किया कि वो एक रोबोट बनाएगा जो कचरा उठाए। उसके पास न पैसा था न लैब, फिर भी उसने पुराने पार्ट्स इकट्ठे किए, टूटा लैपटॉप, मोटर, तार। रात रात भर कोडिंग सीखी, यूट्यूब देखा। दोस्त हंसे, ये क्या पागलपन है? पर रोहन बोला, कल्पना करो, साफ शहर। पहले मॉडल फ्लॉप हुआ, रोबोट पलट गया। रोहन उदास हुआ, लेकिन उसने सोचा, डिज्नी ने भी तो कई बार ट्राई किया। उसने फिर कोशिश की, छोटे छोटे बदलाव किए। 6 महीने बाद उसका रोबोट चल पड़ा, कचरा उठाकर बिन में डालने लगा। कॉलेज फेस्ट में दिखाया तो सब चिल्लाए, रोहन तू जीनियस है। अब वो एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा है। रोहन की मेहनत माइंडसेट की ग्रोथ थिंकिंग से जुड़ती है। बड़ा सोचने और कोशिश करने से नामुमकिन मुमकिन होता है। उसने हार नहीं मानी और अपनी कल्पना को सच किया। एलन मस्क ने स्पेसएक्स बनाया। रॉकेट बनाना नामुमकिन था, पर उन्होंने कल्पना की और आज अंतरिक्ष में गाड़ियां भेज रहे हैं। रोहन की तरह मस्क ने भी बड़ा सोचा। दोस्त, रोहन ने दिखाया कि कल्पना की उड़ान ही कामयाबी है। आज कुछ बड़ा सोचो, कोई सपना, कोई प्रोजेक्ट। एक छोटा कदम उठाओ और देखो क्या क्या हो सकता है। मुझे बता, तू क्या इमेजिन करेगा? चल, आज से शुरू कर। एक छोटा सा लड़का, वॉल्ट, जिसने सपनों की दुनिया बनाई। डिज्नी यू की समरी सुनकर तुम्हें क्या मिला? ये सीख कि सपने सच करने के लिए विजन चाहिए, मेहनत चाहिए और एक ऐसी टीम जो परिवार बने। हर चैप्टर ने तुम्हें बताया, शुभम ने गिटार से, रिया ने बेकरी से और रोहन ने रोबोट से कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया। तुमने जाना कि नया सोचो, ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो। यही कामयाबी की चाबी है। अब तुम अपनी जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल बनोगे? मान लो तुम मीरा की तरह पॉजिटिव रहो, नौकरी में बॉस की डांट हो तो भी मुस्कुराओ और काव्या की तरह क्रिएटिव बनो, अपने काम में नया ट्विस्ट लाओ। विजय की तरह सीखते रहो और प्रिया की तरह अपने विजन को एक्शन में बदलो। ये छोटे कदम तुम्हें बड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों, इस जादू को फैलाओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि और लोग ये सीख ले सके। सहकीर्ति बुक क्लब की मेंबरशिप ज्वाइन करो। यहां हर कहानी तुम्हें प्रेरित करेगी। और हां, तुम सबका शुक्रिया। तुम्हारे प्यार ने हमें यहां तक पहुंचाया। वॉल्ट की तरह हम भी मिलकर सपनों की दुनिया बनाएंगे। तो बताओ, तुम्हारा अगला कदम क्या है? चलो, आज से शुरू करो। तुम्हें वो जादू है जो दुनिया बदल देगा।